सो डियर स्टूडेंट्स, अपने अभी तक 13 क्वेश्चन हो गए। अभी है क्वेश्चन नंबर 14। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड फेस कार्ड, जैक ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्या है तो स्पेड कार्ड, क्वीन कार्ड। ये सब पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले जो पढ़ना पड़ता वो है कार्ड्स का डिवीजन। अब ये कार्ड्स क्या में रहते हैं तो जनरली आप कंप्यूटर में खेले भी होंगे। सो देखो, टोटल कार्ड्स जो आते हैं वो आते 52। कार्ड्स दो टाइप में डिवाइड रहते हैं, एक रहते हैं ब्लैक कार्ड और दूसरे रहते हैं रेड कार्ड। नाउ जैसा कि आप लोगों को पता है, ब्लैक कार्ड 26 रहते हैं। 52 के आधे आधे करो, 26 होंगे, तो ब्लैक कार्ड 26 रहेंगे, रेड कार्ड 26 रहेंगे। फिर इसके आधे आधे करो तो रेड कार्ड कितने होने वाले हैं। रेड के अंदर दो टाइप के कार्ड आते, एक हार्ट आता और एक डायमंड आता। तो हार्ट कितने होंगे 13 और डायमंड कितने होंगे 13। और ब्लैक के अंदर जो दो टाइप आते उसमें से पहला रहता क्लब, ऑब्वियसली ये भी 13 रहने वाला, और दूसरा रहता स्पेड। सो ये भी कितना रहेगा तुम्हारे पास 13। ये टाइप में पूरा का पूरा डिवीजन है तुम्हारा। अब डिवीजन हुए बाद नाउ सबसे पहले तो किंग कितने रहते मुझे बोलो। ये जो 13 पत्ते हैं ना, ये 13 पत्तों के अंदर एक से लेके एक को एज बोलते, जनरली एक रहता, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती आती। मतलब ये टोटल कितने हो गए 10 पत्ते। उसके बाद एक किंग रहता, एक क्वीन और एक क्या जैक। ये टाइप में तीन मिलाते और टोटल कितने पत्ते होते 13। और ये 13 पत्तों का एक जो सेट रहता, दैट सेट इज कॉल्ड एज वन सूट। उसको क्या बोलते, वन सूट बोलते। तो एक सूट के अंदर हर पत्ता एक एक बार आता, इंक्लूडिंग किंग, क्वीन और जैक। इसका मतलब क्लब में एक किंग होगा, स्पेड में एक किंग होगा, हार्ट में एक किंग और डायमंड में एक किंग। मतलब टोटल पत्तों में कितने किंग आने वाले 4। सेम पैटर्न में क्वीन अगर देखें तो क्लब का एक, स्पेड की एक, हार्ट की एक, डायमंड की एक, मीन्स क्वीन भी कितने रहने वाले 4। और सेम पैटर्न में जैक है, जैक भी कितने रहने वाले, हर एक में एक एक जैक आएगा। सो योर जैक विल बी 4। मुझे बोलो अब इसके बाद फेस कार्ड का मतलब क्या। नाउ व्हाट इज मीन बाय फेस कार्ड। तो फेस कार्ड का एकदम सिंपल सा मीनिंग है, वो कार्ड जिसके ऊपर चेहरे फेस आते, दैट कार्ड इज कॉल्ड एज फेस कार्ड। और आप ऑब्जर्व कर लो, फेस किसका रहता पत्तों में, किंग का रहता, क्वीन का और जैक का। इसके अलावा किसी का फेस आता नहीं। तो इसका मतलब क्या है, these total number of king, queen and jack is called as what, the face card. So always remember that in any cards the total number of face cards are 12। जो फेस कार्ड है वो कितने रहेंगे 12 रहेंगे। अब ये हुए बात, जो नेक्स्ट है वो है एस कार्ड। जैसा एस का मतलब क्या रहता, वो कार्ड जिसके ऊपर ए लिखे वाला है, जिसको अपन एक्का बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एस कार्ड। और हर एक के अंदर एस कार्ड भी कितने रहने वाले तो 4 रहने वाले। लेकिन ये जो एस कार्ड है वो फेस में इंक्लूड नहीं रहता। देर आर ओनली 12 फेस कार्ड, याद रखो। ये टाइप में तुम्हारा पूरा डिस्क्रिप्शन है पत्तों का। टोटल 52 कार्ड, ब्लैक 26, रेड 26। ब्लैक में क्लब और स्पेड रहेंगे, और रेड में हार्ट और डायमंड रहेंगे। सब में एक एक किंग रहता है, इसलिए 4 किंग रहेंगे, 4 क्वीन और क्या रहेंगे 4 जैक रहेंगे। और उसके बाद एस कार्ड कितने आने वाले तुम्हारे पास 4। अब आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। मैंने तुमको क्या बोला, जब कभी भी जो कार्ड्स के क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर हमेशा याद रखना, जितने कार्ड्स रहते एक्चुअल में उतना क्या रहता तुम्हारा एन ऑफ एस रहता। तो पहली लाइन क्या लिखी आप, लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। अगर एस को अपन ने सैम्पल स्पेस लिए तो डायरेक्ट एन ऑफ एस आपको क्या लिखने का है 52 लिखने का है, ठीक है। सो हियर एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा 52। वाई, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52। अब ये होने के बाद जो क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, ए किंग ऑफ रेड कार्ड, मतलब सिर्फ रेड कार्ड का किंग होना। तो अपन ऐसा लिख सकते क्या, ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कार्ड, भाई बराबर। अब इवेंट ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कार्ड ले रहे, तो मुझे बोलो यहाँ पे जो तुम्हारा रेड कार्ड है इसके अंदर किंग कितने आ रहे, ये रेड कार्ड है, रेड कार्ड में किंग सिर्फ 2 आ रहे क्या,
4 नहीं आ रहे, ये याद रखो, क्यों तो सिर्फ उन्हें रेड कार्ड के किंग पूछा। सो देयर फॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा 2। ऑब्वियसली पी ऑफ ए क्या आने वाला है भाई, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सो इट विल बी इक्वल टू 2/52 दैट कैन बी रिटर्न एज 1/26। चलो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तुम्हारा, जैक ऑफ हार्ट, मतलब जैक लेने का है, लेकिन किसका जैक लेने का, हार्ट का। ये जैक की लाइन है, जैक ऑफ हार्ट कितने हैं, सिर्फ अपने पास एक ही छः की नहीं बराबर, इसलिए डिस्क्रिप्शन सामने रख लो, थोड़ा दूर से बना रहा वीडियो। सो बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग क्या भाई, जैक ऑफ हार्ट। सो इसका मतलब एन ऑफ बी इज इक्वल टू, मुझे बोलो जैक ऑफ हार्ट अगर अपन देखें तो जैक ऑफ हार्ट तुम्हारे पास एक ही चाहने वाला है क्या भाई, बराबर, क्यों तो हार्ट का जैक एक ही है 1। दैट्स वाई पी ऑफ बी इज इक्वल टू अगेन क्या आने वाला है भाई, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। सो मुझे बोलो एन ऑफ बी 1, एन ऑफ एस कितना 52। चलो तीसरे पे आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रेड फेस कार्ड, मतलब रेड भी होना कार्ड और फेस भी होना। भैया यहाँ से इधर वाले रेड कार्ड है क्या, अब रेड कार्ड में फेस कार्ड ढूंढो, किंग किंग का आएगा फेस, क्वीन क्वीन का फेस आएगा और जैक जैक का फेस आएगा क्या। इसका मतलब सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। और जो तुम्हारा एन ऑफ सी है, ऑब्वियसली वो टोटल रेड फेस कार्ड कितने आ रहे हैं, 2 किंग के आ रहे हैं, 2 क्वीन के और 2 जैक के। सो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 6 आने वाला है। दैट्स वाई पी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या, एन ऑफ सी बाय एन ऑफ एस, ऑब्वियसली 6/52। मैं थेरी लिख रहा नहीं, आपको थेरी लिखना है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया देखो उन्होंने, तो सॉरी जैक ऑफ हार्ट हो गया फेस कार्ड, ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्चुअली में, और जैक ऑफ हार्ट क्वेश्चन नंबर 4 था। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तुम्हारे पास, फेस कार्ड। अब मुझे बोलो, मैंने फेस कार्ड का पूरा मीनिंग बोला कि फेस कार्ड बोले तो वो कार्ड जिस पे चेहरे रहते, दैट इज कॉल्ड एज फेस कार्ड। और फेस कार्ड टोटल कितने हैं आपके पास, 12। इसका मतलब ए बी सी, इसको चलो डी लेंगे, डी इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। देयरफॉर एन ऑफ डी इज इक्वल टू ऑब्वियसली 12 आने वाला है क्या। सो वी गेट पी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 12 बाय क्या 52। ऑब्वियसली 4 दिया 12, 4 1 4, 4 दिया 12, सो 3/13 ये जाने वाला है क्या। अब ये होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। स्पेड कार्ड, ए स्पेड कार्ड, मुझे बोलो स्पेड कार्ड अगर देखें अपन तो इसको ई कंसिडर करेंगे, ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड। दैट्स वाई एन ऑफ ई इज इक्वल टू, मुझे बोलो यहाँ पे अगर अपन स्पेड कार्ड देखें तो ये स्पेड कार्ड है क्या, उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिया, स्पेड कार्ड का जैक भी कुछ भी नहीं है, खाली डायरेक्ट स्पेड कार्ड दिया। तो स्पेड कार्ड 13 है, मतलब एन ऑफ ई कितना आएगा 13, जितने कार्ड है उतना एक्चुअल में आंसर रहता। सो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 13, दैट्स वाई पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज अगेन 13/26 सॉरी 52। सो 13 1 13, 13 चौक 52, दैट इज 1/4। सेम पैटर्न में 6 क्वेश्चन है। क्वीन ऑफ डायमंड, अपने को उन्हें क्या बोल रहा, डायमंड के क्वीन लो। मुझे बोलो डायमंड में जो क्वीन है, जैसा जैक ऑफ हार्ट आ रहा था, जैक में हार्ट कितना आ रहा था, एक ही आ रहा था, सॉरी हार्ट में जैक कितना आ रहा था, एक आ रहा था। सेम पैटर्न में डायमंड में क्वीन कितने आ रहे, देखो क्वीन ऑफ डायमंड बोले तो ये चाहिएगा क्या, एक ही क्वीन है डायमंड में। इसका मतलब E इज इक्वल टू, ई के बाद एफ लेंगे, एफ इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग क्या लिखेंगे भाई, डायमंड क्वीन या क्वीन ऑफ डायमंड। अब ऑब्वियसली इसका मतलब एन ऑफ एफ जो है वो क्या आने वाला है तुम्हारे पास 1। सो पी ऑफ एफ इज इक्वल टू अगेन एन ऑफ एफ डिवाइड बाय एन ऑफ एस, दैट इज 1/52 आने वाला है क्या। सो ये टाइप में आपको पूरे क्वेश्चंस करने का है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, इसके अंदर और बदल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिर्फ आप लोगों ने ये जो टेबल है, ये टेबल अच्छे से याद रखना है। अब जैसा कि मैं ऐसा भी पूछ सकता है एन एस कार्ड, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 4/52 आएगा।
तो ये टाइप में तुम्हारा क्वेश्चन ये अगर एक साथ 2-4 आए तो 4 मार्क को आते, और अगर एक एक आया तो 1 मार्क को, नहीं तो 2 मार्क को क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हुए बात। क्वेश्चन नंबर आओ 15 पे। 15 क्वेश्चन में जैक कार्ड्स के नाम यूज़ करा लेकिन कार्ड्स का यूज़ नहीं है। अब जैसा कि यानी क्या बोल रहा है, 5 कार्ड्स, कार्ड नंबर 10 जैक, क्वीन, किंग और एस विल शफल्ड, बराबर। मतलब यहाँ पे जो लेट एस बी दी सैंपल स्पेस लिया अपन ने, अगर एस को अपन सैंपल स्पेस ले रहे तो मुझे बोलो यहाँ पे 5 कार्ड देने की वजह से एस इज इक्वल टू ऐसे आएगा क्या भाई, पहला कार्ड 10, दूसरा कार्ड जैक, तीसरा कार्ड क्वीन, चौथा किंग और पांचवा क्या एस। पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ उनके नाम लिख रहा, इनिशियल लेटर लिख रहा मैं। सो 10 जैक, क्वीन, किंग और एस। या यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 5 कार्ड का यूज़ करा। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्हें ऐसा नहीं बोल रहा कि फ्रॉम द पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। उन्होंने जो यूज़ करा वो सिर्फ 5 कार्ड यूज़ करा। 5 कार्ड यूज़ करने की वजह से सिर्फ हम 5 कार्ड का सैंपल स्पेस बना रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बता देने वाला हूँ मैं, आपको खुद से करना है। नाउ 5 कार्ड्स 10 जैक, क्वीन, किंग, एस आर वेल शफल्ड, 1 कार्ड इज पिकअप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन कार्ड। मुझे बोलो सबसे पहले यहाँ एन ऑफ एस देखें तो 1 2 3 4 5 है क्या, तो मुझे बोलो ए इज इक्वल टू, अगर मैंने ऐसा लिया इवेंट ऑफ गेटिंग, ये इवेंट ऑफ गेटिंग हर एक में कॉमन आता, उसके बाद क्वेश्चन लिख देने का, जैसा कि क्वीन कार्ड बोल के है, इवेंट ऑफ गेटिंग क्या आएगा भैया, सो क्वीन कार्ड। अब मुझे बोलो यहाँ पे इसका मतलब क्वीन कार्ड अपने पास सिर्फ एक ही है कि नहीं भाई, बराबर। सो एन ऑफ ए एक आने वाला है क्या, दैट्स वाई वी गेट पी ऑफ ए इज इक्वल टू, फार्मूलाज क्या है बेटा, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, दैट विल बी इक्वल टू 1/5। एकदम सिंपल सा आंसर है इसका। अब ये होने के बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा पूरा अलग कर दिया उन्होंने। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्या, अपन ने क्वीन को निकाले और क्वीन को निकाल के बाजू रख दिए। अब बाजू रख दिए तो ऑब्वियसली अपने पास सैंपल स्पेस में पत्ते कितने बची हैं, 4 ही बची हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन के लिए सैंपल स्पेस थोड़ा अलग बनता। सो इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड केप्ट असाइड, अगर क्वीन निकाले और साइड में रख दिए तो तुम्हारा सैंपल स्पेस, देन सैंपल स्पेस विल बी, जो तुम्हारा सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा भाई, क्वीन निकाल रहे और बाजू रख दे रहे, मतलब तुम्हारे पास 10 बचा, जैक बचा, किंग बचा और क्या बचा, एस बचा। केप्ट ए साइड बोले तो बाजू में निकाल के रख देना, दैट्स वाई वी गेट एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा 4। चलो अब एन ऑफ एस 4 आने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड, मतलब सेकंड कार्ड बोले तो क्या, अब जो कार्ड निकाल रहे दैट कार्ड इज कॉल्ड एज सेकंड कार्ड। सेकंड कार्ड एस होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। मुझे बोलो एस कार्ड कितने, अब तुम्हारे पास 1 और एन ऑफ एस कितना है 4, मतलब ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग, मैंने एस कार्ड लिखा तो एन ऑफ ए तुम्हारे पास 1 ही आने वाला है क्या, डायरेक्ट लिख रहा ज़रा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज़ 1/4, बराबर। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, एक क्वीन कार्ड, चलो बी इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या लेंगे अपन, क्वीन कार्ड। अब मुझे बोलो क्वीन कार्ड जब ले रहे अपन तो ऑब्वियसली क्वीन अवेलेबल ही नहीं है अपने पास, क्यों, तो जो नया सैंपल स्पेस है उसमें से क्वीन निकाले और साइड में रख दिए थे अपन, मीन्स क्वीन अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली अगर क्वीन अवेलेबल नहीं है तो सीधा ही सीधा यहाँ पे एन ऑफ बी अवेलेबल नहीं है, मतलब एन ऑफ बी क्या आएगा 0, दैट्स वाई पी ऑफ बी का जो फार्मूला है वैसे ही बनेगा क्या, एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस, दैट इज 0/4, सो इट विल बी इक्वल टू 0। ये टाइप में 2 तुम्हारे कार्ड्स के क्वेश्चन हैं और तुम्हारे बुक के सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर भी 2 कार्ड के क्वेश्चन हैं, तो वो सॉल्व करो, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। नाउ सेम पैटर्न में आओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। मुझे बोलो इन्होंने क्या दिया,
12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. Determine the probability that a pen taken out is good one. ठीक है, इन्हें क्या बोल रहा कि उसके पास टोटल पेन सबसे पहले लिख देंगे अपन। मुझे बोलो उसके पास 12 डिफेक्टिव पेन थे, इसको उन्हें क्या कर रहा 132 गुड पेन के साथ मिला ले रहा। एक्सीडेंटली मिलाता नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनता था, मिला दिया। अब मिला दिया तो उन्हें क्या बोल रहा अपने को कि गुड पेन का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। इसके लिए सबसे पहले टोटल पेन देखो कितने, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 144। इसका मतलब टोटल पेन 144 हो रही क्या। और मैंने तुमको अभी कार्ड के अंदर बताया, देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स या टोटल नंबर ऑफ पेन्स जो आता वो एक्चुअल में क्या रहता, एन ऑफ एस रहता। ठीक है, सो मैं ऐसा लिख सकता क्या, इफ़ एस बी दी सैम्पल स्पेस, अगर एस अपन ने सैम्पल स्पेस कंसिडर करे तो जाहिर सी बात है एन ऑफ एस क्या आएगा 144। अब एन ऑफ एस 144 आने के बाद ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग गुड पेन लिखे, तो मुझे बोलो यहाँ पे अपने पास जो गुड पेन अवेलेबल है वो कितने 132 है बराबर, और अपने को गुड का प्रोबेबिलिटी होना, दैट्स वाई पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सो इट विल बी इक्वल टू 132 अपॉन क्या 144। 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 के 12, फिर 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, दैट इज 11/12 बनेगा क्या। और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है। ये क्वेश्चन आया तो तुम्हारा 3-3 मार्क्स के वास्ते एग्जाम में आता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब इन्हें खुद दे दिया। अब यहाँ पे मिक्स विक्स नहीं कर रहे, बोल रहा इन्हें क्या बोल रहा 20 बल्ब है जिसमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब है भाई बराबर क्या। तो चलो इसका मतलब टोटल बल्ब जो है यहाँ वो क्या है 20। इसका मतलब लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस अगर लिया अपन, तो मुझे बोलो यहाँ पे एन ऑफ एस 20 होने वाला है क्या भाई बराबर। अब उसके बाद 1 bulb is drawn at random, what is the probability that the bulb is defective, not defective, not replaced not defective, not replaced। सेकेंड क्वेश्चन है, now 1 bulb is drawn, what is the probability that it is not defective। पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का तुम्हारा मीनिंग बोलता पूरा में। तो मुझे बोलो ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग, अगर अपन ने गुड बल्ब लिखे या नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब बोला क्या, सो डिफेक्टिव बल्ब लिए, तो मुझे बोलो अपने पास जो डिफेक्टिव बल्ब है वो 4 है ना, सो एन ऑफ ए 4 रहेगा क्या। दैट्स वाई पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आने वाला भाई, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दैट विल बी इक्वल टू 4/20। इट कैन बी रिटर्न एज 1/5। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग टाइप का है। इन्हें क्या बोल रहा कि एक नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकाले और उसको रिप्लेस भी नहीं करें। मतलब क्या, एक नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकाल दिए और उसको बाजू में रख दिए। इसका मतलब नाउ टोटल बल्ब जो है वो कितने हो रहे भाई तुम्हारे पास 19 हो रहे क्या, और जिसमें से डिफेक्टिव तो एज इट इज रहेंगे 4, नॉट डिफेक्टिव एक कम होने वाला है क्या, क्यों तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब ही निकाल रहे हैं अपन, मीन्स तुम्हारे पास 15 हो जाने वाले क्या है नॉट डिफेक्टिव बल्ब। देखो उन्होंने क्या दिया, नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, मतलब क्या नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकाले और उसको वापस भी निकाले, बाजू में रख दिए। जैसा कि इससे पहले के क्वेश्चन में क्वीन इज ड्रॉन एंड केप्ट साइड बोला था ना, वैसा यहाँ पे नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकाले और उसको साइड में रखें, और उसके बाद क्या करें फिर से एक बल्ब निकालें और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। बोल रहा कि वो बल्ब नॉट डिफेक्टिव है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव।
तो मुझे बोलो, अब जो अपना एन ऑफ एस है वो टोटल नंबर ऑफ बल्ब बोले तो 19 होने वाला है क्या, और एन ऑफ बी जो है नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं भाई 15 है, ये होने वाला क्या। सो देयर फॉर पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, दैट विल बी इक्वल टू कितना होने वाला है भाई 15 बाय क्या 19। तो ये टाइप में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है, ठीक है।